नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोकामा चुनाव से हटकर गोपालगंज में भी चुनाव हो रहा है और दोनों जगह की परिस्थिति, दोनों जगह के समीकरण अलग अलग हैं। दोनों जगह एक दल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मोकामा में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है, तो गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड का। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर गोपालगंज की लड़ाई जदयू कैसे लड़ेगी। इसलिए कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के सामने सुभाष सिंह की पत्नी है, सहानुभूति वोट के साथ साथ सुभाष सिंह का गढ़ रहा है। 1995 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते आई है, तो लगभग 4 दशक के आसपास का वो समय जो भाजपा वहां से राज करती आई है, उसमें कहीं ना कहीं जदयू के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हैं साधु यादव। दरअसल साधु यादव भी इस क्षेत्र से अपने भाग को आजमाएंगे। साधु यादव कई बार उस क्षेत्र से मैदान में उतर चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। और बात की जाए तो साधु यादव इस बार अपनी पत्नी इंदिरा यादव को वहां से उतार रहे हैं। परिस्थितियां क्या है, क्या समीकरण बदल रहे हैं? साधु यादव की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। साधु यादव ने राजद को हराने की बात कही है। साधु यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके सामने जो टक्कर है वो भाजपा की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है, उनकी टक्कर राजद से है और राजद को हरा देंगे। दावा उन्होंने इस बात पर भी किया है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 41,000 के आसपास का वो जो वोट बैंक है, जो वोट डिलीवर हुआ साधु यादव के खाते में, वो कहीं ना कहीं वहां का समीकरण बिगाड़ सकता है। भले ही सुभाष सिंह जीत गए, जातीय समीकरण काम करता है, अलग अलग तरह का फैक्टर होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर एक अलग होता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का फैक्टर अलग होता है। लेकिन साधु यादव जिस तरीके से इस बार भी ताल ठोक रहे हैं गोपालगंज में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू का भी समीकरण बिगाड़ सकता है। इस बार के चुनाव में अगर सुभाष सिंह का के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है, उनकी पत्नी को मैदान में उतारा है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो साधु यादव वहां से लीड कर सकते हैं। बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड वहां पहले से ही कमजोर है। जदयू वहां चुनाव नहीं लड़ी है, भाजपा के खाते में या तो वो सीट रही है और या वो सीट कांग्रेस के खाते में रही है, तो जदयू के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साधु यादव अहम फैक्टर है, उनकी पत्नी मैदान में है। ऐसे में 41,000 वोटों का समीकरण कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब एक तरफ जहां मोकामा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नीलम देवी दावा कर रही हैं, वही दूसरी तरफ गोपालगंज में मनजीत सिंह के बारे में चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड मनजीत सिंह को वहां से उतार सकती है। बैकुंठपुर से पूर्व में विधायक रहे हैं, पार्टी से नाराज थे, राजद में शामिल होने जा रहे थे और उन्हें शामिल करा लिया गया फिर से वापस। लेसी सिंह, आरसीपी सिंह सहित कई नेता उनसे मुलाकात करने गए थे। अब जब दोनों जगह के समीकरणों में अंतर है तो दोनों जगह दो फैक्टर हैं और ये दो बड़े फैक्टर है। एक तरफ अनंत फैक्टर काम करता है तो दूसरी तरफ साधु यादव का फैक्टर काम करता है। हालांकि साधु यादव जीत नहीं पाए पिछली बार, लेकिन जो 40,000 वोट है वो काफी मायने रखता है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा 3 तारीख मतदान का दिन, और उसके बाद जब मतगणना होगी तो ये तय हो जाएगा कि दोनों जगहों पे कौन से प्रत्याशी कितने आगे हैं और कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।